श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। प्रेम से बोले सच्चिदानंद भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद्भागवत भगवान की जय। श्री शुकवाच अरिष्टे निहते दैत्ये कृष्णेन अद्भुत कर्मणा, कंसायाथाह भगवान् नारदो देवदर्शन। यशोदाया सुतां कन्यां देवक्या कृष्णमेव च, रामं च रोहिणी पुत्रं वसुदेवेन बिभ्यता। न्यस्तो समित्रे नंदे वैयाभ्यां ते पुरुषा हता, निशम्य तद भोजपति गोपात् प्रवृतेन्द्रिय। वास्तव में जो महाराज की लीला, ये तो बहुत कहना कि एक आधे घंटे एक घंटे के अंदर बहुत मुश्किल, ऐसे ऐसे प्रसंग हैं। ये 5 अध्याय हैं और इन 5 अध्यायों को भागवत का प्राण माना जाता है। अगर इन 5 अध्यायों को महाराज को अलग कर दें तो वास्तव में कुछ भागवत में है ही नहीं, क्योंकि महाराज का प्रसंग जो भगवान की पराभक्ति है और भगवान की पराभक्ति में निष्ठ जो परम भागवत गोपिकाएं हैं, उनका भाव यहाँ पर व्यक्त किया है। इसलिए अगर ये ना हो तो समझ लो भागवत निष्प्राण है। ये तो बहुत कम समय में संक्षेप में जितना हो सकता है, नहीं तो ऐसे ऐसे इसमें भाव हैं। लेकिन भक्ति की वास्तविकता यही है, जब तक वर्ण की शुद्धि ना हो तब तक भगवान में रमण नहीं होता, आनंद रमण नहीं होता। और वर्ण की शुद्धि में वो 2 चीज़ें, बुद्धि का आश्रय भाव भगवान में दृढ़ हो महात्म बोध के द्वारा, और मन की आसक्ति हृदय का प्रेम भगवान में हो उनके माधुर्य भाव के बोध के द्वारा, तभी ये संपन्न होता है। और कोई ऐसा हो तो उसके जीवन के जो बचे खुचे आसुरी वृत्तियाँ, कुछ दोष है, भगवान उसको भी मारते हैं। कोई एक शंखचूड़ आया गोपियों का हरण करने लगा, भगवान ने उसका वध किया। एक समय एक आया वृषभासुर, भगवान ने उसका वध किया। एक केशी नाम का दैत्य आया हिननाते हुए घोड़े के रूप में, भगवान उसका वध करते हैं। एक आया व्योमासुर, भगवान ने उसका भी उद्धार किया। धर्मासुर, ये जो वृषभासुर है वृषभ के रूप में असुर, इसी का नाम है अरिष्टासुर। नंदी के रूप में, बैल के रूप में है, बैल प्रतीक है, नंदी प्रतीक है धर्म का। धर्म में असुर घुस जाना, फिर वही आ जाएगा। सारे धर्म सारे कर्तव्य हमें भगवान की कथा में, भगवान की भक्ति में ले जाने के लिए हैं। लेकिन अगर कोई कर्तव्य बाधा बने, भक्ति विरोधी हो जाए तो समझ लें फिर वो धर्म नहीं है, कर्तव्य नहीं है, वो फिर है अरिष्टासुर, धर्माभास। बहुत स्पष्ट भागवत जी में एक चीज़ का वर्णन किया हुआ है, क्योंकि सारे कर्तव्य इसीलिए कि हमें अपने परम कर्तव्य का बोध हो, हमारा हृदय शुद्ध हो और परम कर्तव्य मोक्ष की प्राप्ति, भगवत प्राप्ति के लिए हम इस जीवन में लगें। इसके लिए ही ये मनुष्य का जीवन मिला है। नहीं तो ये जो घर परिवार प्रजनन ये सब जो चीज़ें हैं, ये तो दूसरी योनियों में खूब अच्छे से हो रहा है। आपको 2-4 करके हाय हाय तबाह होती है। ऐसे ऐसे पशुओं के एक बार में 10-10 बच्चे दे देते हैं और सबका पालन पोषण होता है। जो स्थावर वृक्ष हैं वो भी जड़ मूल से खाद पानी को सिंचन करते हुए पत्ते पत्ते को सींच देते हैं।
तो और वो भी देने में लगे रहते हैं। तो इतना ही अगर हमने जीवन समझा कि हाँ ये कर लिया कर्तव्य इत्यादि, समझ लें अभी फिर जीवन, अभी हमारा मनुष्य जीवन सार्थक हुआ नहीं। मनुष्य जीवन की सार्थकता है कि हमें अपने परम कर्तव्य का बोध हो, और वही बोध कराती है भगवान की कथा। दूसरा है केशी। केशी है घोड़े के रूप में, जैसे नंदी है धर्म का स्वरूप, ऐसी घोड़े को माना जाता है कामनाओं का स्वरूप। इसीलिए कहा, चाहे कितना भी बड़ा कोई भोले बाबा का भक्त हो, लेकिन जब शादी करनी हो, बेटे की शादी करनी हो, तो क्या करते हो, किस पे ले जाते हो दूल्हे को? क्यों? भोले बाबा नंदी पर सवार होकर गए थे, तो नंदी लाया करो नंदी पे। स्वरूप है कि भगवान शिव निष्काम हैं, उनकी में कोई कामना नहीं। लेकिन बार बार जब भगवान नारायण ने प्रार्थना की, देवताओं ने प्रार्थना की, तो भगवान शिव विवाह के लिए चलते हैं। किस लिए? का नंदी पर बैठे हैं, अर्थात धर्म पर बैठ करके धर्म की रक्षा के लिए, धर्म को धारण करने के लिए, धर्म की रक्षा के लिए। लेकिन संसार का प्राणी, हाँ हमारे यहाँ परंपरा थी, विवाह करते तो कहते हैं धर्म पत्नी, धर्म के कार्य में सहभागी बने। हम अकेले हैं, चलो दो हो जाएंगे तो ज़्यादा धर्म होगा। लेकिन आजकल हो गया, उसका नाम बदल गया है, कहने के लाइफ पार्टनर हो गए हैं। ये कई बार कहते हैं ना कि हम आधुनिक होने के चक्कर में पाश्चात्य होते चले गए। जितना ज़्यादा आधुनिक, जितना मॉडर्न हमारा सनातन धर्म है, अब एक एक चीज़ें निकल करके आ रही हैं। क्यों? क्योंकि हमारा शासक ऐसा है कि उसके भीतर धर्म की निष्ठा है। नहीं तो जो जितनी भी आधुनिक से आधुनिक, अच्छा अचानक क्या हो गया कि सारे हमारे वैज्ञानिक सफल हो रहे हैं, सब जगह हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। अचानक हो गया? अचानक नहीं होता कुछ भी। पहले की वो कहते ना कि उनकी इच्छा शक्ति में नहीं था, उनकी इच्छा शक्ति केवल ये थी कि हम और हमारा परिवार पोषित हो, वही बढ़ता रहे। लेकिन देश को आगे बढ़ाने वाला, और देश चलता है धर्म से। ये गफलत में मत रहना, बेवकूफ़ी में। लोग कहते हैं देश रहेगा तो धर्म रहेगा, बिल्कुल गलत है। धर्म रहेगा तो देश रहेगा, और ना हो तो इतिहास क्या आप वर्तमान में देख सकते हो, जहाँ जहाँ धर्म कम होता गया वो हिस्सा भारत से कटता चला गया। और नहीं है तो आपके दिल्ली में कई ऐसे स्थान होंगे जहाँ जहाँ धर्म खत्म होता चला गया, वहाँ आप घुस नहीं सकते, है कि नहीं? इसलिए बिल्कुल शास्त्र हमें सजग करते हैं। धर्म है तो देश है, और धर्म नहीं है तो जैसे मार काट के भगाए गए कभी लाहौर से, मार काट के भगाए गए कभी कश्मीर से, मार काट के भगाए जाने से बंगाल से, केरल से, तमिलनाडु से, ऐसी कभी दिल्ली से भी निकाले जाओगे। ये वास्तविकता है। यहाँ किसी की निंदा नहीं, कोई किसी के प्रति वो नहीं। लेकिन अगर सत्यता को से अगर हम सजग ना रहें तो कल ये सब संभव है, क्योंकि हो रहा है, समाज में दिखाई दे रहा है। इसलिए धर्म के प्रति जागरूक रहना चाहिए। और धर्म वास्तव में जो सनातन धर्म की महिमा है, ये हमारे यहाँ है सहिष्णुता की भावना, सर्वे भवन्तु सुखिना। लेकिन उसी का लोग गलत फायदा उठा करके बेवकूफ़ बनाते रहते हैं। इसलिए बहुत सजग रहना चाहिए। भगवान धर्म की रक्षा के लिए निकलते हैं, लेकिन संसार का प्राणी हमेशा कामनाओं पे सवार रहता है। और कोई कामना से अगर युक्त होकर के आए तो वो सत्संग में, भक्ति के मार्ग में भी आता है, तो भक्ति के मार्ग को दूषित करता है, उसको भी नष्ट करता है। ये कहीं ना कहीं हमारे समाज में ठीक है, सकाम हमारे यहाँ कर्म अनुष्ठान है, लेकिन भक्ति सकाम नहीं होती। जो सकाम है वो कर्म अनुष्ठान है, उपासना है। भक्ति है ही तब जब निष्काम होते हैं आप, सिखाना परम प्रेम। और अगर कोई कामना से युक्त होकर के भक्ति के मार्ग में आए तो भक्ति के मार्ग को भी नष्ट करता है। जो कथा, जो शास्त्र हमारा परम कल्याण, मोक्ष की प्राप्ति, भगवत प्राप्ति करा सकते हैं, अगर कामना से युक्त हो तो कथा में भी आकर के वो उपाय जानना चाहता है जिससे थोड़ा हमारे छोटे मोटे काम बन जाएं, बच्चे के नंबर अच्छे आ जाए परीक्षा में। तो बाबा जी बताते हैं ऐसा ऐसा कार्य करो तो बच्चे के नंबर पढ़ के भी ना जाए तब भी पास हो जाएगा, और क्या पता खुद का बच्चा फेल हो जाए। ये हुआ भी घटना ऐसी। वो लोगों ने फिर उसकी पूरी वो उनका जो प्रवचन था उसको भी कोट किया, उनके बच्चे की मार्कशीट भी कोट कर दी साथ में, जो दुनिया को बता रहे थे कि ऐसे भगवान की उपासना करो तो बच्चा बिना पढ़े भी पास हो सकता है।
ये क्यों अंधेरे में रहते हैं? संसार में कुछ प्राप्ति करनी है तो कथा सुनाई थी ना पृथ्वी महाराज की, अगर काम पुरुषार्थ अगर आपको सिद्ध करना है तो परिश्रमी बने, अंधविश्वासी ना बने। ये जो उपासना है, देव उपासना है, भगवत पूजा उपासना का मार्ग है, ये अंतःकरण शुद्धि के लिए है, भगवान से प्रेम बढ़ाने के लिए है। लेकिन अगर कोई आ जाए तो कामनाओं से युक्त, तो वो फिर इन कथाओं का भी उपयोग करना चाहता है, किस लिए? कामनाओं की पूर्ति के लिए। इसी का नाम है केशी। वो जब आता है तो वेद के मंत्रों को खा जाता है, जो वैदिक ऋषि है उनका आहार करता है, अर्थात समाज से वेद की सत्यता को लुप्त कर देना। और संसार में यही हो रहा है। जो हमारी मूल कथाएं थी, जो मूल कथाओं का स्वरूप था, वो धीरे धीरे लुप्त हो गया और आ करके नया समाज आके जब जमाए बैठा हुआ है, जहाँ केवल कथा के नाम पे मनोरंजन है, जहाँ जीवन के कल्याण की बात, जहाँ भगवत प्राप्ति की साधना की कोई चर्चा होती नहीं, बस छोटे मोटे टोटके बता दिए कि हमारा काम बन जाए। अच्छा, एक काम बन गया तो क्या फर्क पड़ जाएगा? एक कामना पूरी हुई, 4 नई कामना खड़ी हो जाती हैं। महिमा तो तब है जैसे प्रहलाद जी ने वरदान मांगा कि हे प्रभु कृपा करिए मेरे चित्त में कामना ही उत्पन्न ना हो, कामानाम सारी कामनाएं मेरी नष्ट हो जाएं भीतर से। भगवान ने केशी का वध किया है। एक आया व्योमासुर, ये बड़ा विचित्र है, ये तो थोड़ा साधना के मार्ग में सजग होकर लगते उनके जीवन में आता है। और नहीं तो आजकल ध्यान के नाम पे जो सिखाया जाता है ना, क्या ध्यान करो, बस ध्यान करते रहो, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, बिल्कुल शून्यता में आ जाओ। अरे ये शून्यता की चीज़ तो हमें निद्रा में, सुषुप्ति में मिल जाती है, एक नशेड़ी को प्राप्त हो जाता है शून्यता की बात। तो ध्यान का जो विषय है वो शून्यता में ले जाने के लिए नहीं है, बल्कि मन को निर्विषय करके, संसार को का अभाव करा करके शुद्ध चैतन्य में स्थित कराने के लिए है ध्यान का मार्ग। केवल चित्त की निर्विशेष शून्य अवस्था में, विषयों की शून्य अवस्था में ही नहीं स्थित कराना है, उससे मुक्ति नहीं होती। मुक्ति होती है उन चेतन स्वरूप जो परमात्मा, ब्रह्म स्वरूप जो परमात्मा है, उनमें स्थिति प्राप्त करके। इसका नाम है व्योमासुर, कि वो स्थिति प्राप्त होना और अपने आप को हम सिद्ध मान लें कि बस हो गया। क्योंकि आजकल ये बहुत चल रहा है ध्यान में भी, शून्यता की प्राप्ति करा देना, सब शून्य है, कुछ है ही नहीं। अरे कुछ नहीं है, ये आप कैसे कह रहे हो? जान के कह रहे हो या बिना जाने कह रहे हो? मान लो ऐसी स्थिति प्राप्त हो गई, शून्य है, सब बिल्कुल कुछ है ही नहीं, तो ये आप कैसे कह रहे हो? जान करके या बिना जाने? अगर बिना जाने कह रहे हो तो तुम्हारी बात का क्या मतलब निकालें? फिर कोई महत्व रहा उस बात का जब बिना जाने कह दिया, अनजाने कोई बात कह दी तो? और जान के कह रहे हो तो उस शून्यता को जानने वाला कौन है? कोई है कि नहीं? का वही चेतन है जिसका अहम अहम के रूप में अनुभव होता है। अगर नहीं हुआ तो समझ लो अभी, और मान लिया कि हम सिद्ध हो गए, तो कहा अभी आपको व्योमासुर ने घेर रखा है। जैसे ये दैत्य मरे, तुरंत देवर्षिनाथ पहुँचे कंस के पास में, मथुरा। अरे कंस में पता नहीं, ये जो कृष्ण है ना, ये वसुदेव और देवकी का पुत्र है। ये नंद और यशोदा के तो कन्या हुई थी, वो जन्म के समय वसुदेव ने अदला बदली कर ली थी। जैसे आज कई बार हॉस्पिटल में हो जाता है ना, बच्चे बदल जाते हैं, ऐसी अदला बदली हो गई थी उसी समय ही। और ये जो बलराम है ना, संगी उसका साथी, वो कोई और नहीं, वसुदेव और रोहिणी का पुत्र है। और ये नंद इत्यादि जो है ना वहाँ गोप, ये कोई और नहीं, सब देवता ही आए हुए हैं। ये सब रूप लेकर के तुम्हारे खिलाफ बिल्कुल षड्यंत्र चल रहा है। वो कंस ने कहा, अरे देवर्षि फिर आज क्यों बता रहे हो, पहले क्यों नहीं बताया? देवर्षि ने कहा, मुझको बस कल ही तो खबर मिली, वो मीटिंग हुई थी देवताओं की, वहीं चर्चा हो रही थी, मैंने सुना, सबसे पहले तुमको ही बताने आया हूँ। और कह के नारायण नारायण करके चल पड़े। देवर्षिनाथ का भाव है इस दुष्ट का जो पापों का घड़ा जल्दी फूटे, ऐसा करके वो तो निकले। और फिर कंस ने की सभा बैठती दुष्टों की, क्या करें? सबने कहा अगर उसको मारने के लिए भेजते तो वहीं बैठे मार देता है। सबने कहा राजन उसको यहाँ बुला लीजिए, और एक धनुष यज्ञ का जो प्रतिवर्ष होता था उस अनुष्ठान के निमित्त निमंत्रण भेजा है। दोनों को यहाँ बुला करके घेर के मारने का प्रयास, लेकिन लाएगा कौन? लेने के लिए भेजा है अक्रूर जी को। देखो भगवान को लाने की सामर्थ्य किसमें है? भागवत जी में नाम है अक्रूर। और ऐसा ही एक धनुष यज्ञ हो रहा है मिथिला में, और उस
धनुष यज्ञ में भी भगवान को लाने वाले एक संत है, नाम है विश्वामित्र। दोनों के नाम में समानता है। विश्वामित्र अर्थात सारे विश्व के प्रति मैत्री का भाव, अर्थात किसी के प्रति द्वेष का भाव नहीं। कोई द्वेष करे बात अलग है, लेकिन हमारे हृदय में किसी से द्वेष नहीं। इसे कहते हैं अजात शत्रु, किसी प्रति शत्रुता का भाव नहीं। और यहाँ पे है अक्रूर, जिसके हृदय की समस्त क्रूरताएं नष्ट हो जाएं, हृदय अत्यंत द्रवित हो, अत्यंत निर्मल हो। ऐसा कोई हृदय को अक्रूर जैसा बना ले तो वही भगवान को ला सकता है। और ये धनुष अहंकार का प्रतीक है, अहंकार का नाश भी वही कर सकता है, और कोई उपाय है नहीं। भगवान के पास गए, वहाँ सब पता करके ले आए, जल्दी जल्दी कर लो कथा ले आए, फिर बाहर ही रुक गए, बाहर पीछे आम के बगीचे में ही। और देखें सारी कथाओं में समानता है। वहाँ भी आके कहाँ रुके थे? आम के बाग में। यहाँ भी अमराई में रुके, वहीं पर पीछे सारे सखा आ गए, नंद बाबा आ गए अपनी बैलगाड़ियों से। अक्रूर जाके सूचना दी, इधर भगवान निकल पड़ते हैं। उधर गए थे मिथिला भ्रमण पे, यहाँ मथुरा का भ्रमण करते। जैसे ही मथुरा भ्रमण पर निकले अपने सखाओं के साथ में, एक धोबी आ गया। भगवान पहचान गई, वही त्रेता युग वाला है जिसने जानकी माँ पे आरोप लगाया, लांछन लगाया था। दाऊ ने कहा फिर देर क्यों करते हो? कुछ वाद विवाद हुआ, भगवान गए और एक धड़ाक से मारा, सिर कट के निकला अलग। अरे मथुरा के बालकों में जय जयकार हो गई, देखो इसका तो हाथ ही तलवार है। सारे कपड़े ले लिए सबने, गठरियाँ खोल करके सबने पहन लिया, लेकिन कपड़े थे बड़े। तब तक एक गुणक नाम का दर्जी आया, उसने कांच छांट करके कपड़े बिल्कुल ठीक ठाक कर दिए। भगवान की कृपा उसको मिली। एक सुदामा नाम का माली आया, उसने बढ़िया सुंदर सुंदर मालाएं पहनाई, भगवान ने उस पर भी कृपा की। तब तक एक कुबड़ी जा रही थी, कुब्जा जा रही थी। भगवान ने कहा अरे ओ सुंदरी, उसको तो लगा जैसे मथुरा की गली में आज कानों में मिश्री घुल गई हो। रोज़ तो कोई कुबड़ी कोई कुब्जा कहता, आज उसको सुंदरी कहने वाला। और जब घूम करके देखा कन्हाई को, तुरंत पास आई। कन्हाई ने पूछा ये क्या लिए जा रही हो? तो कहा ये अंगराग है, चंदन है। ये जो राजा कंस है मेरे हाथ का ही अंगराग लगाता है। कन्हाई ने कहा मुझको भी दोगी? कुब्जा ने कहा ये तो आप ही इसके अधिकारी, तक आप नहीं थे तब तक उसको मैं लगा रही थी। अपने हाथों से लगाया, सारे सखाओं ने लगा लिया चंदन। भगवान ने कहा सावधान होकर खड़ी हो जाओ। पैर पे पैर रखा, ठोड़ी पे एक जोर से झटका दिया। देखते ही देखते उसका जो कुंवर था, कुंवर गायब हुआ और त्रैलोक सुंदरी होकर के प्रकट हो गई। भगवान चलने लगे, पीताम्बर पकड़ लिया। दाऊ ने कहा कन्हाई यहाँ भी शुरू हो गया? तो भगवान ने समझाया कुब्जा को बाद में आऊँगा, अभी किसी विशेष प्रयोजन से आया हूँ। और फिर भगवान उद्धव जी को लेके बाद में कुब्जा के यहाँ जाते हैं। बात तो समझे, ये कुब्जा हमारे अपने जीवन में कुंवर है। कहते शरीर का अगर सर्वांगीण विकास अपने अनुपात में हो तो कहते शरीर सुंदर है, ठीक है। और अगर शरीर का कोई अंग अपने अनुपात से ज़्यादा बढ़ जाए, जैसे यहाँ मांस ज़्यादा बढ़ गया तो कहा पीठ गर्दन झुक गई, पीठ झुक गई, इसी को कहते हैं कुंवर। ऐसे ही हमारा जीवनचर्या जो है हमारी, ये सारा जगत जो है प्रकृति के 3 गुणों से बना है। अगर हमारे जीवन में प्रकृति के तीनों गुणों की साम्यता हो जाए व्यवहार में, तो समझ लें जीवन की सुंदरता है। जीवन में शांति का अनुभव, आनंद की अनुभूति होती है। और जरा सा अगर इसमें विषमता हो जाए तो चाहे आप कितने संसाधन इकट्ठा करो, शांति उनती नहीं मिलती। कैसे का 3 गुणों से बना है, तो अपने जीवन को 3 गुणों में बांट लें। दिन में अगर 24 घंटे हैं तो रात दिन मिला करके, तो क्या इसका हम विभाग करें, 3 विभाग कर दें, तो कितने हुए? 8 घंटे हुए ना, 3 हिस्से। 8 घंटे तमोगुण के कार्य के लिए, निद्रा है, आराम है, विश्राम उसके लिए। 8 घंटे अपने जीवनचर्या के लिए, जीवन निर्वहन के लिए रजोगुण हो जाएं। और बचे हुए 8 घंटे का अपने आत्म कल्याण के लिए थोड़ा अध्यात्म के मार्ग का अनुसरण करें। थोड़ी पूजा पाठ, भगवान की भक्ति उपासना ये करें तो जीवन में शांति सुख आनंद होता है। लेकिन होता नहीं है। देखो आराम तो खूब करते हो आप, सोने आराम करने में कोई कमी नहीं, लेकिन ये जो रजोगुण है, दुनियादारी, इसको इतना बढ़ा लेते हैं। 8 क्या 12 घंटे क्या 16 घंटे होते हैं। और कटौती कहाँ होती है? कहते हैं पूजा के लिए पूजा तो करना चाहते हैं, वक्त नहीं मिलता, वक्त कम है। और संतों ने कहा वक्त कम नहीं, तुम कम वक्त हो। सबको समय बराबर दिया है।
अगर कल्याण करना है तो उपाय, और इसी देखिए सत्संग का जो समय बहुत अच्छा निकलता है, जल्दी निकल जाता है। कारण है ये कुछ गुणों की साम्यता स्थापित हुई है। भाई आप आराम इस समय भी कर रहे हो, खा पी रहे हो, अपना जो दुनियादारी काम वो भी कर रहे हो। जो कटौती हो गई थी सद्गुण के कार्य की, भगवान की पूजा, उपासना, ध्यान, कथा, स्वाध्याय, वो कम से कम 2-2.5 घंटे के नाम से 1 घंटा पहले 1 घंटे बाद तक असर तो रहता ही रहता है। तो कुछ जो बिल्कुल शून्य था थोड़ा बढ़ गया तो आपको लगता है समय बड़ी जल्दी 6 दिन हो गए कथा के, कल समापन है, ये अनुभव होता है। यही है जीवन की सुंदरता। जब तक आप भगवान की कथा में, स्वाध्याय में, चिंतन में, उनकी पूजा उपासना, सात्विकता को अपने जीवन में नहीं बढ़ाते, अरे जीवन में कम से कम ये बात हो जाए जो हो वो भगवान के लिए हो। भोजन बना रहे हैं तो भगवान के लिए, कुछ आय कर रहे हैं तो भगवान के लिए, हर समय भगवत चिंतन हो तो जीवन में सुंदरता आती है, जीवन में आनंद, जीवन में शांति आती है। भगवान पहुंच गए जहाँ धनुष रखा था, जा करके देखने के बाद तोड़ दिया, 2 टुकड़े किए और ले करके जब आए सैनिक लोग उनको खूब पीटा पाटा। लेकिन उसकी जो गर्जना हुई सुन करके कंस चौंक जाता है, अरे धनुष लगता है भंग हो गया। और उसके साथ एक किंवदंती जुड़ी थी कि जो धनुष को भंग करेगा वही कंस का काल होगा। इधर भगवान ने सब मार पीट करके सब धनुष छोड़ा, कपड़े वपड़े बदले और पहुंचे बाबा के पास में। बाबा ने कहा तूने कोई उत्पात तो नहीं किया, बड़ा शोर हुआ अभी। कन्हैया ने कहा ना बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नाक की सीध में गया था, नाक की सीध में आ गया। बाकी बड़े सब नगर के लोग बड़े विचित्र होते हैं, कुछ कह नहीं सकते इनके बारे में। लेकिन अगले दिन जैसी वो मल्लशाला थी, रंगशाला सब तैयार की गई, धनुष भी रखा गया। स्वयं आके उस रंगशाला में कंस बैठता है सिंहासन पर, बंदी बने हुए वहाँ पर आते हैं उग्रसेन भी, देवकी वसुदेव भी, सारे लोग आ गए। और जैसे ही कृष्ण और बलराम ने प्रवेश करना चाहा, द्वार पे खड़ा रखा था कुवलिया पीड़ हाथी, रात से उसको मदिरा पिला के मदमस्त कर रखा था। भगवान ने दाऊ के साथ मिलकर उसको पटका, उसका वध किया, दांत उखाड़ लिए कि राजा के पास खाली हाथ जाना नहीं चाहिए। तो कंधे पे रख के ले गए भेंट करने के लिए। लेकिन जैसे ही अंदर प्रवेश किया वो तैयार थे सब मल्ल योद्धा, चाड़ूर, मुष्टिक, शल, तोशल, कूट, उन्होंने ललकारा। भगवान के साथ युद्ध होता है, एक एक करके दोनों ने मिलकर 5 का वध किया। और जो मल्ल योद्धा थे कुछ तो भागे, कुछ को तो मारा। वहाँ पर जय जयकार होने लगी, बाजे नगाड़े बजने लगे। लेकिन कंस खड़े होकर के सिंहासन पर कहे सब बंद करो, इनको बांध लो, इनको बंदी बना लो। अब ये जो हैं उग्रसेन इनका वध कर दो, ये नंद आदि जो आए हुए इन सारे गोपों को बांध लो, बंदी बना लो। भगवान को आया बड़ा क्रोध, सीधे वहीं से छलांग लगाई सीधे कंस के पास में। वो इतने नज़दीक से अपनी मृत्यु को देखा कि संतों ने कहा उसका हार्ट फेल तो वहीं हो गया था। लेकिन भगवान बालों पकड़ करके खींच के ले आते मलशाला में, और कंस का यहाँ पर वध हुआ है। बोले मथुराधीश भगवान की जय जयकार होने लगी। लेकिन भगवान कहते मैंने राज्य के लिए इसका वध नहीं किया, इसकी दुष्टता का समाप्ति के लिए, नाश करने के लिए ही इसका वध किया है। जो इन कंस के पिता हैं उग्रसेन, उनको बंधन मुक्त किया, उनको ही राजगद्दी पर आसीन कराया। अपने माता पिता वसुदेव देवकी को बंधन मुक्त किया। समझो जन्म के समय मिले थे और अब मिले हैं। देवकी माँ प्रेम से गदगद हो जाती हैं। इसके बाद तो घटनाएं बदलती हैं। नंद बाबा को समझा बुझा करके भेजा और फिर यहाँ भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार होता है। गर्गाचार्य जी आ गए कुल पुरोहित कि समय का व्यतिक्रम हो चुका है, जल्दी से यज्ञोपवीत संस्कार कराया और विद्या प्राप्ति के लिए भेजा है अवंतिका, सांदीपनी ऋषि के पास में। वास्तव में ज्ञान की प्राप्ति तो तब होती है जब गुरु के अनुशासन में रह करके ज्ञान प्राप्त किया जाए। और जहाँ अनुशासन ना हो तो ठीक है, कानों में शब्द खूब पड़ते हैं, लेकिन वो शब्द भीतर प्रभाव नहीं डालते। इसलिए बहुत आवश्यक है। भगवान वहाँ पर रह करके 64 रात्रि में अथो गुरुकुले वासम इच्छन्ता उपजग्मतु काश्यम सांदीपनीम नाम ह्यवंती पुरवासिनम अहोरात्रे चतुष्टया संयतौ तावती कला गुरु दक्षिणयाचार्यम छंदयामास तो निप। 64 रात्रि में 64 प्रकार की विद्याओं को सीख करके वहीं भगवान की मित्रता हुई, उनके मित्र बने सुदामा। विद्या को प्राप्त करके गुरु को दक्षिणा निवेदित करके ज्ञान तो प्राप्त करें, और अगर दक्षिणा निवेदित करके उनकी आज्ञा लेकर के ना निकलें तो कहा विद्या बहुत सहायक नहीं होती।
ये कई बार गुरुकुलों में खूब होता है, कई बार हम लोग के गुरुकुलों में होता है, वेद विद्यालय में। वो कई बार माता पिता बच्चा बिल्कुल किसी काम का नहीं, भेज दिया गुरुकुल जा पढ़ ले वहाँ पर, और जब पढ़ के देखा कुछ सीख गया, 2-4 मंत्र पूजा पाठ करना सीख गया, तो कहते काम तो हो गया, कमाने वाना सीख लेगा। चुपके से बहाना लगा करके कि ये इसका वो कराना है, इसकी दादी की तबीयत खराब है, मिलने के लिए, और बुला करके चले जाते हैं। हम लोग लगता है कि देखो अच्छे काम में तो लगाया कि वेद की विद्या सीखे, वेद मंत्रों को सीखे, लेकिन विधि का लोप किया तो परिणाम ये होता है कि वो विद्या सहायक नहीं होती। जिस वेद की विद्या के द्वारा वो बहुत उच्च कोटि को पहुंच सकता था, वो केवल एक साधारण सा पंडित पुरोहित बन के रह जाता है। और हमारे आचार्यों को तो अनुभव होगा क्या स्थिति होती है समाज में लोगों की कैसी कैसी भावनाएं रहती हैं। अगर आचार्य की आज्ञा प्राप्त करके दक्षिणा, मतलब जो उनकी प्रिय कोई कार्य हो उसको करके समावर्तन करा के विधि पूर्वक जाए, तो विद्या वो सहायक होती, भीतर स्थित होती है, नहीं तो दरिद्रता से मुक्त नहीं करती। और ये हम लोग खूब अनुभव है, जो कई बार ऐसे चले जाते छोड़ करके, वो कुछ दिन तो लगता है कि हाँ बहुत बड़े राजा हो गए, लेकिन जीवन बिल्कुल वैसे ही दयनीय हो जाता है। ऐसी ये भी विद्या है, हम विद्या तो प्राप्त करें लेकिन आचार्य को दक्षिणा निवेदित ना करें तो ये प्राप्त हुआ जो ज्ञान है ये जीवन में उतरता नहीं। और दक्षिणा, देखो दान और दक्षिणा 2 शब्द हैं। दान में हमारी स्वेच्छा है, हम जो दान करना चाहें सो करें, लेकिन दक्षिणा में अपनी स्वेच्छा नहीं होती। जैसे किसी डॉक्टर के पास जाओ इलाज कराने तो अपनी मर्जी से देते हैं, कहा जो उसकी फीस है वो देनी, सामने वाले की सामर्थ्य और अपनी सामर्थ्य को देख करके, दोनों को विचार करके। जिन गुरु से हमें विद्या प्राप्त हुई, लौकिक विद्या क्या आध्यात्मिक हर प्रकार की विद्या प्राप्त की है यहाँ पर, सारहस्यम धनुर्वेदम धर्मान्ना न्याय पथान तथा तथा आन्विषिकीं विद्याम राजनीतिम षड्विधाम, राजनीति दंड नीति सब चीज़ सीखा है वहाँ पर, न्याय धनुर्विद्या सब सीखा है, साथ में आन्वीक्षिकी विद्या, ये अध्यात्म विद्या भी प्राप्त की है। तो आचार्य की योग्यता और साथ में अपनी सामर्थ्य के अनुसार जब दक्षिणा निवेदित की जाती, भगवान ईश, अब यहाँ पे कृष्ण भगवान हैं तो गुरु माने का मेरे मरे हुए पुत्र को ले आओ, और भगवान बिल्कुल अपना शासन लगा के पहले तो गए ढूंढने समुद्र में, वहाँ पांचजन नाम का एक दैत्य था, उसका वध करके शंख ले आए, लेकिन बालक मिला नहीं, गुरुपुत्र मिला नहीं, सीधे पहुँच गए संयमनीपुरी। यमराज ने कहा ये तो विधि के विधान के परे है। भगवान ने कहा मद शासनम, मेरा शासन सबसे ऊपर है, मेरा शासन मान के मेरे गुरुपुत्र को वापस लाओ, और मरे हुए गुरुपुत्र को ला करके दिया है, अर्थात अपनी सामर्थ्य के अनुरूप तब काम करता है, तब ये ज्ञान भीतर बुद्धि में विद्या टिकती है। यहाँ तो सर्वस्व अर्पण करके भी ये अध्यात्म विद्या मिल जाए तो कृपा मानो कि भगवान की कृपा है कि हमें ये कम से कम कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ है। भगवान वापस आए, इसके बाद भगवान को कुछ समय ऐसी बीतता है मथुरा में, भगवान को स्मरण होता है अपनी गोपिकाओं का, कितना प्रेम है गोपिकाओं में, कितना वैराग्य है, लेकिन फिर भी उनके चित्त में विरह की वेदना है, संताप है। भगवान ने एक लीला की, भगवान के मित्र हैं उद्धव जी, भगवान के मित्र हैं, भगवान अपना मित्र मानते हैं, तो अब वो बात मत कहना जो दुनिया में लोग सुना देते हैं कि उद्धव बड़े अभिमानी थे, अहंकारी थे, जो ऐसी बात बोले समझ लो महामूढ़ है। भाई पूरी कथा में हम सुना है जो अभिमानी है, अहंकारी, भगवान उसके अभिमान का नाश करते हैं, तब उसको अपनाते हैं। और अगर उद्धव जी अभिमानी होते तो भगवान अपना मित्र बनाते। ये कथा में लोग पता नहीं क्या क्या सुना देते हैं, भजन बना बना करके, लगता है कि सही से गुरु परंपरा में रह के ज्ञान की प्राप्ति की नहीं, अपराध करते भागवत जी के साथ में। यहाँ परिचय दिया है उद्धव जी का, वृष्णि नाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयितः सखा, कृष्ण के, ये नहीं कहा कि उद्धव के मित्र हैं भगवान, कृष्ण के अंतरंग, दयिता बिल्कुल कहते हैं ना आजकल अंतरंग मतलब लंगोटिया यार, जिसको सब पता है, अंतरंग मित्र हैं। और जिस वंश में भगवान का अवतार हुआ है वृष्णि वंश, उस वंश के श्रेष्ठ मंत्री हैं। और ज्ञान में कहा देव गुरुपति से ज्ञान प्राप्त करके आए, बुद्धि सत्तमः, परम ज्ञानी हैं, परम विरक्त हैं, उनके परिवार का वर्णन नहीं मिलता, पूरा जीवन भगवान की सेवा में लगाया है। बस कमी है तो प्रेम की, भक्ति की। देखो भागवत का मूल सिद्धांत प्रारंभ यहीं से था, भक्ति है लेकिन ज्ञान वैराग अचेत हैं तो भक्ति दुखी है। और कहा तीनों होने चाहिए, भक्ति भी हो, ज्ञान वैराग्य भी हो।
तो भगवान ने विचार किया ये मेरा मित्र है, इसके भीतर ज्ञान है, वैराग्य है, लेकिन भक्ति की कमी है। और उधर गोपियों का स्मरण किया, भक्ति में गोपियाँ निष्ठ हैं, परम वैराग्यवान हैं, लेकिन तत्व का ज्ञान नहीं है। भगवान ने लीला की दोनों को मिला दें तो उद्धव जी का ज्ञान इनको प्राप्त हो जाए और इनकी भक्ति उद्धव को प्राप्त हो जाए तो दोनों हो जाएंगे परिपूर्ण। इसलिए भगवान ने अपना संदेश देकर के अपना जैसा बना करके भेजा है। एक बार तो गोपियाँ आश्चर्यचकित हुई, कृष्ण आया, लेकिन देखा ये तो बिना मिले चले गए, तो लगा ये लग तो रहे कृष्ण के जैसे, और उद्धव जी कृष्ण के जैसे ही दिखते हैं, जैसे भगवान की उत्सव मूर्ति हो। बहुत समानता है भगवान के साथ में। भगवान ने अपना पीताम्बर देख करके भेजा है, लेकिन जब बाद में गोपियों के साथ भेंट हुई, उद्धव से गोपियों को ज्ञान की प्राप्ति हुई और गोपियों से उद्धव जी को भक्ति की, प्रेम की दीक्षा प्राप्त हुई। इसलिए ज्ञान की प्राप्ति हुई गोपी को, तो गोपियों ने उस ज्ञान को प्राप्त होते उनके भीतर की जो विरह वेदना थी सब दूर हुई। इसलिए उन्होंने गुरु रूप में उद्धव की पूजा की है। उद्धवम पूजयाम चक्रुम, उनकी पूजा की है। और इधर उद्धव जब चलने लगते हैं मथुरा की ओर, उनको प्रेम की दीक्षा प्राप्त हुई गोपियों से, तो उन्होंने गोपियों को नमन किया है। तब ये प्रेम, भक्ति, ज्ञान भीतर टिकता है। एहसान फरामोशी से ज्ञान नहीं चलता, दुनिया में चल जाता होगा काम। ये है सिद्धांत। इसके बाद तो कई सारी घटनाएं होती हैं। इसी बीच में एक घटना हुई, जब कंस का वध किया तो कंस की 2 पत्नियां थीं। अस्ति प्राप्त च कंसस्य महिष्यौ भरतर्षभ, मृते भरतरि दुःखाते इयतु स्म पितुर्गृहान। एक का नाम था अस्ति, एक का नाम था प्राप्ति। कंस के मरते चली गई अपने पिता मगध के राजा जरासंध के पास में, अपना दुखड़ा रोया, देखो हमारे पति का वध कर दिया, जो संगी साथी सहायक थे उनको मार के भगा दिया। जरासंध ने कहा रो मत, मैं प्रतिशोध लूंगा। और 23 अक्षौणी सेना लेकर के पूरी मथुरा को घेर लिया। जरासंध का आक्रमण होता है। भगवान वहाँ सभा बैठी, भगवान का चिंता ना करो, द्वार बंद करो, बस हमें और दाऊ को बाहर छोड़ दो। और भगवान दाऊ के साथ निकले। भगवान ने अपने सारथी का आवाहन किया। दारुक हैं भगवान के सारथी, भगवान के रथ को ले आते हैं, जिसमें भगवान के दिव्य आयुध है, कौमोद की गदा है, सारंग धनुष है, और भगवान का दिव्य आयुध है सुदर्शन चक्र। अब यहाँ से भगवान चक्रधारी हो जाते हैं। बलराम जी ने भी अपने सारथी मालती का आह्वान किया, वो भी आए। रथ पे उनके 2 दिव्य आयुध थे, हल और मूसल। बड़ा विचित्र हल मूसल है। हल को बढ़ाते हैं, जितनी सेना पकड़ में आए खींचते हैं, और मूसल से कूटते हैं। और भगवान का चक्र का संधान होता है। देखते देखते ही 23 अक्षौणी सेना का संहार हो गया। वो भागा जरासंध जान बचा करके। वो बलराम जी पकड़ा, हल में फंसा के जैसी कूटने को ही भगवान ने रोक लिया। अरे क्या करते हो दाऊ, छोड़ दो इसको। दाऊ ने कहा क्या करते हो, ये दुष्ट है, देखो पूरी मथुरा को घेर लिया था इसने, इसको मार देना चाहिए। भगवान ने कहा अरे छोड़ दो इसको, हम आए हैं इस पृथ्वी को दुष्टों से विहीन करने के लिए। पिछली बार भी आए थे, इनको ढूंढने में 14 जन्म हुआ था राजमहल में, और 14 वर्ष हम जंगलों भटकते रहे इनको ढूंढने के चक्कर में। अब तो जंगलों से, इस बार तो अब तो जंगलों से आए राजमहल में, क्या चाहते इनको ढूंढने के लिए, फिर भटके इधर उधर। अरे इस दुष्ट को भेज दो, ये जाएगा तो फिर जितने दुनिया में दुष्ट है खींच करके यहीं लाएगा सबको, यहीं बैठे बैठे कूटते रहेंगे। और ये बिल्कुल ये हमारे सबसे कमज़ोर भक्त समुदाय के होते कि भक्तों को इकट्ठा नहीं कर पाते। और दुष्टों को देखो तो जरा सी घटना हो जाए वो तुरंत अपने सब इकट्ठे कर लेते हैं, सब टोपी लगाए चले आते हैं। हमारे ही सबसे हल्के फुल्के रहते हैं कि 4 आदमी इकट्ठा करना, सत्संग में भी लोगों को इकट्ठा करना मुश्किल हो जाता है। और भले चाहे वह सड़क पे जेसीबी चल रही तो 20-25 लोग इकट्ठे घेरे खड़े हों वहाँ पर, बिना काम के काम पे। भगवान ने भेजा, वो गया, फिर इकट्ठी की और 17 बार आक्रमण किया, 17 बार पराजित हुआ है। 18वीं बार मलेच्छ देश के राजा कालेवन को लेकर के आया। भगवान ने रातों रात योगमाया को बुला करके एक नया नगर समुद्र के बीच में बसाया, और विश्वकर्मा को आज्ञा दे के नगर बसाया, और योगमाया से सोते सोते ही मथुरा वासियों को शिफ्ट कर दिया द्वारिका में। नया नगर का नाम द्वारिका, बड़ी चर्चा में है आजकल मोदी जी की वजह से। सही बात है, लोग पैसा खर्च के यही सब चीज़ें देखने जाते हैं बाहर। हमारे मोदी जी कहें यही देखो ना, देश का पैसा देश में रहे। ऐसा नेतृत्व होना चाहिए जो देश की महिमा को बढ़ाए, देश की महिमा को सबको दिखाए। ये थोड़ा ना कि अपने को दैनी दिखा दिए, सबसे सड़ा गला कोई देश है तो भारतवर्ष है,
और सब जा रहे हैं बाहर विदेशों में मौज करने के लिए। क्यों? क्योंकि वह बाहर जाएंगे तो उनको पैसा मिलेगा उनके खाते में। केवल यही समझना चाहिए, जो अपने देश का गौरव बढ़ाए, जो अपने धर्म का गौरव बढ़ाए, वास्तव में ऐसा नेतृत्व चाहिए। और उसके बाद भी अगर कोई व्यक्तिगत संबंध के कारण अगर नहीं लगता साथ में, तो समझ लो उससे दयनीय स्थिति में फिर कोई है ही नहीं। रातों रात द्वारिका में शिफ्ट किया और इधर जरासंध के सामने से भगवान भागते हैं राहु जी के साथ। भागते भागते कालिवन पीछा करता है, लेकर के आए एक हिमालय में पर्वत पर था। सतयुग के प्राणी हैं मुचकुंद, वो सो रहे थे, जिन्हें वरदान प्राप्त था अगर किसी ने उनकी निद्रा भंग की तो उनके देखते ही भस्म हो जाएगा। भगवान अपना पीताम्बर डाल करके पीछे जाके छिप गए। वो कालिवन आया, अरे कायर कहाँ भागे जा रहा है, रुक जा ठहर जा, अभी बताता हूँ तुझको। और जाके जैसी प्रहार किया, नींद टूटी और दृष्टि पड़ते ही कालिवन भस्म हो जाता है। भगवान फिर आए, जरासंध से भेंट होती है, लेकिन फिर भागे जंगलों में। जब नहीं मिला तो जरासंध ने घेर करके पूरे जंगल में आग लगा दी। भगवान जंगल के रास्ते होते होते आए समुद्र में और आ गए सीधे द्वारिका। द्वारिका में भगवान का स्वागत होता है, बोले द्वारकाधीश भगवान की। ये जरासंध कोई और नहीं, यही है बुढ़ापे का आक्रमण। जीवन में अगर केवल अस्थि प्राप्ति में लगे रहोगे ना, इतना है इतना और पाना है, भगवान में मन को नहीं लगाओगे तो ये अस्थि प्राप्ति जाके ले आती है अपने पिता जरासंध को। और एक आध हमला नहीं होता, 17 आक्रमण किए हैं। कैसे आक्रमण? भगवान में मन को लगाया नहीं, केवल दुनिया में पाना और इकट्ठा करना लगा रहा तो धीरे धीरे आँख से दिखना बंद हुआ। ये आक्रमण जरासंध के हैं। कानों से सुनना बंद हुआ, कानों सिर के बाल का सफ़ेद हो गए, कमर झुकने लगी। अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम, ये जो सब हैं सब ये जरासंध के आक्रमण हैं। और ये ऐसा नहीं कि लड़ता नहीं है, जीव खूब लड़ता है। बाल सफ़ेद हों तो रंग डालता है, आंखें कमज़ोर हुई तो लेंस लग गया, कान कमज़ोर हुए तो मशीन लगा दी, बत्तीसी गिरी तो नकली दांत आ गए। लेकिन भगवान कहते हैं अगर काल आ जाएगा तो तब कौन रक्षा करेगा? नहीं रक्षति डुक्रिंग करने। कहा जब काल आ जाता है, मृत्यु का समय आता है, तो ये दुनिया की व्यवस्थाएं कोई रक्षा नहीं करती अगर भगवान की भक्ति नहीं की है तो। इसलिए भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, गोविंद को भज लो, थोड़ा सत्संग सुन लो, ज्ञान की प्राप्ति कर लो, किसी तपस्वी की शरण में जाओ जो योग की निद्रा में स्थित हो। वही काल का संहार कर सकते हैं, और किसी के बस की बात है नहीं। भगवान आए द्वारिका में। इधर एक सतयुग के ही राजा हैं रैवत, मनु के पद पर स्थित थे। उनकी कन्या बड़ी हुई तो किससे विवाह करे, कहाँ मिलेगा कोई। पहुँच गए ब्रह्मा जी के पास, लेकिन ब्रह्मा जी अपने कुछ कार्य में व्यस्त थे। सेवकों ने कहा था प्रतीक्षा करिए। जब तक आए ब्रह्मा जी, पूछा किस लिए आए, कहा कन्या का वर पता करने आया था। वो ब्रह्मा ने कहा अरे रैवत क्या बताऊं, तुम जितनी देर में यहाँ आए ना ऊपर, यहाँ ठहरे, और अब जब तक तुम वापस जाओगे तब तक सतयुग तो तुम्हारे आने में चला गया, त्रेता तुम्हारे यहाँ रहने में चला गया, और जब तक नीचे पहुँचोगे द्वापर भी अपने अंतिम चरण में होगा। जल्दी जाओ, वसुदेव और रोहिणी के पुत्र है बलराम, उनसे विवाह कर देना जल्दी से। और सीधे आए, रैवत की कन्या है रेवती। रेवती जी का विवाह होता है बलराम जी के साथ। भाई बड़े भाई का विवाह पहले होता है। और इसके बाद कथा आती है, राजा आसीत भीष्मको नाम विदर्भाधिपतिर्महान, तस्य पंचा भवन पुत्रा कन्यका च वरानना। विदर्भ देश के एक राजा है, नाम है भीष्मक, जिनके 5 पुत्र हैं और 1 कन्या है। रुक्मी बड़ा पुत्र है और सबसे छोटी कन्या है रुक्मणी, साक्षात लक्ष्मी की स्वरूपा हैं। गांव में, ये महल में कोई अगर ब्राह्मण देवता आते, कोई संत आते हैं, उनकी सेवा करती हैं, अपने नियम व्रत का पालन करती हैं। उनके नियम व्रत सेवा को देख करके वो संत उनको द्वारिकाधीश कृष्ण की कथा सुनाते हैं, उनकी महिमा सुनाते हैं। और महिमा सुनते सुनते, देखो यही कहा है कथा में, कथा का परिणाम क्या है? भगवान की महिमा, उनके स्वभाव को जाने, उनके मधुर स्वभाव को जान करके उसमें आश्रय भाव होता है, उनसे प्रेम बढ़ता है। और यही घटित हुआ है रुक्मणी जी के जीवन में। उन्होंने हृदय से वर्ण किया है कृष्ण को, अपने मन की बात अपनी सखियों को बताया, सखियों ने माँ को, माँ ने पिता को। माता पिता तो तैयार थे,
लेकिन बड़ा भाई रुक्मी तैयार नहीं हुआ। कहा वो कार्यों से छुप कर के रहने वाले, टापू में रहने वाले से विवाह नहीं करूँगा। पूछा फिर किससे करोगे? तो निमंत्रण भेज दिया चेदी राज के राजा शिशुपाल। शिशुपाल से अपनी बहन का विवाह करूँगा। अच्छा, आपकी कन्या हो तो किससे विवाह करोगे? जिससे विवाह करना उसमें क्या गुण देखोगे? क्या गुण देखते हो? एक ने देखा था सोने की लंका है, मतलब धन की कोई कभी तो नहीं होगी ना, बड़ा परिवार है, सोने की लंका है। परिणाम क्या हुआ? तो ज़्यादातर दुनिया में लोग यही देखते हैं, लड़का देखने जाए तो, वर देखने जाए कन्या का तो यही देखते पता करते हैं कमाता माता है कि नहीं, कितना कमाता है, पैकेज कितना है। भाव ये है कि घर परिवार चला लेगा कि नहीं चला लेगा, बच्चे बच्चे पाल लेगा कि नहीं, शिशुपाल है कि नहीं। अरे कम से कम देखो कोई अच्छे गुण हैं कि नहीं, संस्कार अच्छे हैं कि नहीं, संतों से जुड़ा हुआ है कि नहीं। अगर सद्गुण है, धर्म में निष्ठ है, तो शायद हो सकता है कुछ भी प्राप्त कर सकता है। और अगर सद्गुण नहीं है तो होता अभी तो सब भरा हुआ है, कब नष्ट हो जाए कुछ पता नहीं। निमंत्रण भेज दिया। इधर रुक्मिणी जी ने एक ब्राह्मण देवता को दूध बना करके भेजा है द्वारिका, और पत्र मिलते ही भगवान आ जाते हैं द्वारिका। वो सारे पत्र में आमंत्रण भी दिया है, विधि तरीका भी बताया कैसे अपहरण करना है। और फिर यहाँ भी सब बराती सब आए हुए हैं। भगवान आए और ये रुक्मिणी जी सुबह गई हैं देवी की पूजा करने के लिए, और जैसी पूजा करके बाहर निकली, भगवान ने हाथ पकड़ा, रथ पे बैठाया, चल पड़े। वो खबर पहुंची महल में। रुक्मी प्रतिज्ञा करता जब तक अपनी बहन को वापस नहीं लाता हूँ, उस दुष्ट को मार कर नहीं आता, तब तक नगर में प्रवेश नहीं करूँगा। रुक्मी की भेंट हुई, भगवान सा युद्ध होता है। इधर बलराम जी को खबर मिली कन्हई गए हैं वहाँ पर, कुछ अनिष्ट ना हो, पूरी सेना लेकर के आ गए। और बलराम की सेना की मुठभेड़ होती है। जो शिशुपाल आया था बारात लेकर के इनकी सेना से, सारे जो बाराती थे आए थे हलवा पूड़ी लड्डू खाने के लिए। वो जब बलराम से भेंट हुई तो बलराम जी का तो वही हल से खींचे और मूसल से कूटे। सारे बाराती त्राही त्राही करके भागे। रुक्मी को भी बांध लिया, रथ में पराजित किया। बलराम जी ने आके छुड़ाया रुक्मी को। रुक्मी तो नगर गया नहीं, एक नया नगर भोजकट नाम का नगर बसा के रहने लगता है। भगवान रुक्मिणी जी को लेकर के आते हैं द्वारिका में, और भगवान का विवाह होता है रुक्मिणी जी के साथ में। बोले रुक्मिणी वल्लभ भगवान की। अभी बहुत सारे विवाह हैं भगवान के। कितने विवाह हुए का एक एक करके 8 तो उनकी पटरानियाँ हुई। एक समय चोरी का लांछन लगा मणि का, उसके कारण मणि की खोज में एक विवाह हुआ जामवंती जी के साथ में। जामवंत की कन्या थी, और जिसकी मणि चोरी हुई थी जब मिल गई तो उसने भी अपनी कन्या का विवाह कर दिया भगवान के साथ में, सत्यभामा के साथ में। तो तीसरा विवाह हो गया सत्यभामा के साथ में। एक देवी हैं यमुना की अधिष्ठात्री कालिंदी, वो तपस्या कर रही थी। अर्जुन ने बताया, भगवान ने उनके भी तपस्या को सिद्ध किया। चौथा विवाह उनके साथ हो गया। फिर एक और थी, उज्जैन में स्वयंवर चल रहा था, विंध्य की कन्या मित्रवंदा। भगवान गए स्वयंवर में, उसने भी भगवान का वर्ण कर लिया। एक कौशल देश के राजा थे नग्नजित, उन्होंने एक प्रण कर रखा था कि 7 बैलों को नाथना है, कोई नहीं कर पाया। भगवान ने देखते थे 7 को नाथ दिया एक ही रस्सी से। उनकी कन्या नग्नजिती, उसने वर्ण किया भगवान का। ऐसे ही एक कन्या है कैकेयी देश की भद्रा, उन्होंने भगवान का वर्ण किया। और मध्य देश की राजा की कन्या है लक्ष्मणा, उसने भगवान का वर्ण किया। एक एक करके 8 पटरानियाँ भगवान की हुई। एक दैत्य था, नाम था भौमासुर। एक और नाम आता है नरकासुर, जिसने 16,100 कन्याओं को बंदी बना रखा था कि एक मंडप में एक साथ विवाह करूंगा, 1 लाख जब हो जाएंगी। उन सब ने भगवान से प्रार्थना की, भगवान ने आके उसका वध किया, उन सारी कन्याओं को मुक्त किया। लेकिन कन्याओं ने प्रार्थना किया कि अब तो हमें कोई स्वीकार करेगा नहीं, आप ही हमें स्वीकार करिए। भगवान सबको लेकर के आते हैं, एक साथ सबके साथ विवाह होता है। तो भगवान के कुल विवाह हो जाते हैं 16,108। और देखें, एक भी विवाह ऐसा नहीं जो भगवान ने अपनी इच्छा से किया हो। भगवान तो दीन वत्सल हैं, जो चाहता है उसके साथ। और जितनी भी रानियाँ थी, कभी किसी को ऐसा लगा नहीं जीवन में कि कृष्ण हमारे साथ नहीं है। जैसे भगवान ने अपने उतने जितनी रानियाँ, उतने महल, उतने ही रूप बना रखे हैं। एक बार आए थे देवर्षि नारद परीक्षा करने के लिए, और बड़े बेहाल हुए। जहाँ जाते देखें कृष्ण वहाँ पहले से पहुँचे हुए हैं। समझ जाते हैं प्रभु ये किसी साधारण मनुष्य की नहीं, ये आपकी लीला है, आप ही कर सकते हैं।
इसलिए भगवान की भगवत्ता का बोध रहना चाहिए। और कोई सोचे कि नहीं भगवान ने किया तो हम भी करें, तो शुरुआत करें, छठे दिन भगवान ने जहर पिया था, कोई शकटासुर का वध किया था, गोवर्धन को उठाया था, तो सब करके दिखाए ना। ये मनुष्य की लीला नहीं है। इसलिए भगवान कृष्ण के चरित्र का वर्णन नहीं, भगवान कृष्ण की लीलाएं कही जाती हैं, अर्थात वो अनुकरणीय नहीं हैं, उनके उपदेश अनुकरणीय हैं। अगर जीवन के लिए चरित्र चाहिए आदर्श, तो वो है प्रभु श्री राम के चरित्र। ये सब बड़े रहस्य हमारी कथाओं में। भगवान के दो इसलिए मुख्य अवतार हैं, एक प्रभु श्री राम का, जिनका चरित्र ही आदर्श हर क्षेत्र में आदर्श रूप में है, इसलिए चरित्र का अनुकरण वहाँ किया जाता है। और भगवान कृष्ण की कहा, भगवान कृष्ण की लीलाएं हैं, उसको ले करके देख करके उसका चिंतन करके अपने हृदय को प्रसन्न करिए, आनंदित करिए। और जब हृदय बड़ा आनंदित हो, शांत हो, निर्मल हो, तो भगवान के द्वारा दिए गए उपदेश को हम धारण करें, तत्व को जान लें। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नयति मामेति सोऽर्जुन। भगवान के तत्व को जाने, उनके जन्म, उनके कर्म, उनके रहस्यों को जाने, परिणाम का आपको मोक्ष की प्राप्ति, भगवत प्राप्ति हो जाती है। भगवान के फिर पुत्र भी हुए, रुक्मिणी के पुत्र हुए प्रद्युम्न, उनके पुत्र हुए अनिरुद्ध, सबका विवाह होता है और भगवान का कुल परिवार खूब बढ़ जाता है। सभी रानियों से 10 पुत्र हुए हैं, फिर उनके भी पुत्र हुए हैं। तो भगवान का सूता तो लगता नहीं था, चलता रहता था, बस कोई आ रहा है कोई जा रहा है, बस उसी में बहुत सारी घटनाएं घटित हुई। तो बाकी कथा हम लोग कल सुनते हैं, आज यहीं पर ध्यान रखें। भक्ति, उत्तम भक्ति क्या है? जो ये कर रहे हो ऊपर से सब, ये बस इसका नाम नहीं। भक्ति माने कि भगवान, और ये भी नहीं कि कोई इच्छा नहीं है। निष्काम का मतलब ये नहीं कि इच्छा से शून्य है, बिल्कुल इच्छा है, लेकिन किसकी? कहा भगवान की प्राप्ति, भगवान की भक्ति की प्राप्ति। अन्याभिलाषिता शून्यम, ऐसी भक्ति, ऐसा प्रेम जिसमें ज्ञान कर्म भी कोई बाधा ना बने। सारे ज्ञान, सारा कर्म ये भगवान की भक्ति देने के लिए ही है। ऐसा हो जाए और जीवन हमारा हो जाए कृष्ण के अनुकूल। अगर भक्त भगवान के अनुकूल ना हो तो भक्त काहे का? अच्छा, आपका एक बच्चा हो, आपकी बात ना सुने, आपके आदर्शों पे ना चले, क्या करोगे? अरे दुखी होकर को बेदखल कर दोगे, अखबार में छपा दो कि महाराज से कोई संबंध नहीं। भाई पुत्र वो है जो अपने पिता के नक्शे कदम पर आगे बढ़े, उनके यश को आगे बढ़ाए। तो भक्त भी वो है जो भगवान के अनुकूल रह करके भगवान के यश को बढ़ाए। ऐसा ना हो कि उसके जीवन चरित्र से भगवान के ऊपर कोई लांछन लगे, फिर वो भक्त नहीं, भक्त में फिर दोष है। तो हम लोग आगे कल सुनते हैं, कल कथा का विश्राम भी है। तो जो भी कथा की बची हुई कथाएं हैं उनके भी तत्वों को हम सुनेंगे, जानेंगे। आज यहीं पर विश्राम लेते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।